cineinc.com। Which is the highest body of the Sikh faith on her, one to Calcutta, British हम 6 बार कसौली में खुशवंत सिंह लिट फेस्ट कर चुके हैं। 3 साल पहले नवतेज सरना जो लेखक भी है, डिप्लोमेट है, लेखक भी है, वो आए थे और उन्होंने उनको इतना पसंद आया तो उन्होंने वो लंदन जा रहे थे एज हाई कमिश्नर। तो उन्होंने मुझे कहा कि उधर क्यों नहीं एक छोटा सा लिट फेस्ट करो। तो ऐसे शुरू हुआ था, उनकी कैसे इनिशिएटिव थी नवतेज सरना की। फिर जब वो आए थोड़ी देर बाद वो वाशिंगटन चले गए एज एम्बेसडर इन वाशिंगटन। फिर कुछ हुआ नहीं। फिर पिछले साल दिनेश पटनायक जो डिप्टी हाई कमिश्नर है इधर, उसके साथ बात हुई तो उसने आगे बढ़ाया। तो ये पहले नेहरू सेंटर में होने लगा था, फिर कोई प्रॉब्लम होगी नेहरू सेंटर का। मैं पूछ लेता हूँ, इसलिए कि एक बात मैं बताऊँ, आप जर्नलिस्ट हैं, अखबारों के एडिटर रहे, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रहे, राहुल सिंह खुशवंत सिंह के बेटे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये कि खबरें सर्कुलेट होती हैं। ये खबर मेरे पास आई कि नेहरू सेंटर पर आपका ये फेस्टिवल होना था, इन्विटेशन जा चुके थे, फिर अचानक वेन्यू कैसे चेंज किया? आपने चेंज किया? नहीं, हमने नहीं चेंज किया। उन्होंने हमको बताया कि इधर हो नहीं सकता है। मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा था कि नोटिस बहुत कम था और वेबसाइट में जाना, पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों। पहले कंफर्म कर दिया था उन्होंने? पहले कंफर्म कर दिया था, उसके बाद में फिर कहा कि नहीं हो सकता। मैंने ये सुना है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक ग्रेप वाइन होती है कि कहीं हाई कमीशन में इस बात पे थोड़ी सी एक अनसेटलिंग फीलिंग थी कि यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि एंटी गवर्नमेंट कोई बातचीत हो या कुछ ऐसे लोग जो एसोसिएटेड हैं, जो गवर्नमेंट का शायद क्रिटिसिज्म करते हैं, वो भी हो, बातें करें। मैंने उनको बता दिया था कि ये पॉलिटिकल सिर्फ एक सेशन था, जिधर मेघनाथ देसाई का सेशन था, वो सिर्फ पॉलिटिकल था और कोई पॉलिटिकल सेशन नहीं था। और मेघनाथ देसाई प्रो गवर्नमेंट है तो नहीं, मेरे ख्याल उन्होंने कहा था कि इलेक्शन ईयर है एंड दे वांट टू प्ले इट सेफ। तो आई डोंट ब्लेम देम। लकीली हमको ये मेफेयर होटल मिल गया, ये बहुत अच्छा लोकेशन था, वंडरफुल वेन्यू, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मजा आ गया। और अब आते हैं फेस्टिवल। ओपनिंग बहुत कमाल की थी राहुल सिंह, फैंटास्टिक। इसलिए कि जब आपने वो जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया वो मजा आ गया। वो एक किस्सा बता दीजिए, वो जो एनवेलप आया था जिसपे एड्रेस क्या था खुशवंत सिंह का। नहीं, मेरे फादर खुशवंत सिंह, उनको काफ़ी पसंद था कि लोग उसको क्रिटिसाइज करें और ये उनकी एक काफ़ी ग्रेटनेस थी कि वो अपने आप को ज़्यादा मानते नहीं थे, बस अपने आप का मखौल करते थे। तो वो लोगों को दिखाते थे। एक लिफाफा था जो कहीं विदेश से आया था और उधर सिर्फ एड्रेस पे लिखा हुआ था खुशवंत सिंह बास्टर्ड इंडिया, और वो सबको दिखाते थे, देखो ये मुझे पहुंच गया था यही सिर्फ लिखा हुआ था, मुझे पहुंच गया था। और उसके बावजूद पहुंच गया, मतलब ये कि पहचाना पोस्टमैन ने। हाँ, पोस्टमैन ने पहचान लिया एकदम। पर ये खुशवंत सिंह ही अपने बारे में ऐसा मजाक कर सकते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक अपने ही खिल्ली उड़ाना, हिंदी में ही कहते हैं बल्कि। और उन्होंने ये भी वो अपने, एक और मैं बता रहा हूँ कि वो सिख जोक्स लगाते थे, संटा बंटा जोक्स। हर एक अपने कॉलम में आखिर में एक जोक होता था, सिख जोक। और एक बार उनको एक चिट्ठी मिली SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी,
उन्होंने लिखा था प्लीज़ स्टॉप कैरिंग दीज सिक जोक्स विच मेक फन ऑफ द कम्युनिटी। तो उसने एक जवाब वापस दिया पोस्ट कार्ड पे, गो टू हेल। और एसजीपी से कुछ जवाब नहीं आया उसका। एसजीपीसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये खुशवंत सिंह की शख्सियत थी। इसके अलावा मैंने देखा और भी लोगों ने, एक किस्सा यहाँ पे चला कि 4 लेडीज 4 women sat together and they discussed खुशवंत सिंह। और वो भी, और उन्होंने भी मतलब 4 महिलाओं ने बैठ के उनके बारे में बातें की, बड़ी दिलचस्प बातें की। और वो भी बातें ये थी कि भाई खुशवंत सिंह ने औरतों के बारे में बहुत लिखा, लेकिन उन्होंने इस तरह से बयान किया कि किस तरह से एक बड़े पेट्रोनेज होता था खुशवंत सिंह का नए राइटर्स को आगे बढ़ाने में। वो मेंटर करते थे। टाइम के बहुत पंक्चुअल थे, जो सब लोग कह रहे थे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टाइम। एक बार एक बीबीसी टीम आ रही थी उनको इंटरव्यू करने के, 2 कैमरामैन और सब। मेरे ख्याल 6 बजे की अपॉइंटमेंट दी थी मेरे फादर ने। वो 6:30 बजे पहुंच गए और मेरे फादर ने मुझे कहा जब वो आए, क्या दिया उनको कहना, दे आर नॉट वेलकम बिकॉज दे कम हाफ एन आवर लेट। तो दरवाजे पे वो आए तो मैंने क्या, सॉरी यू आर हाफ एन आवर लेट, वी आर फ्रॉम द BBC, वी आर फ्रॉम BBC, यू आर नॉट वेलकम, यू कम हाफ एन आवर लेट। उन्होंने मेरे पाँव छुए, प्लीज़ अलाउ अस। माई फादर सेड नो, दे आर नॉट वेलकम। तो उसने इंटरव्यू बना कर दिया। अच्छा, एक बात बताए राहुल, खुशवंत सिंह के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होती हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें कही। एक बेटे की हैसियत से कभी आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी होता है कि ये वालिद साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं? मैं एक बार बता दूंगा, ये इमरजेंसी टाइम था। मेरे फादर इमरजेंसी को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, इंदिरा। मैं वाशिंगटन में था और मेरा एक दोस्त मुझे कहीं ले गया था, जो हिंदुस्तानिया के दोस्त थे, और उधर बातचीत लग गई इमरजेंसी पे। और एक जो जिसने हमको खाने के लिए बुलाया था, उसको पता नहीं था मैं कौन हूँ। तो बात हो गई ऑन पॉलिटिक्स। तो एक उसने कहा, आई विश समबडी वुड शूट दैट खुशवंत सिंह। तो मेरा जो दोस्त मुझे ले आया था उसने कहा, आई एम सॉरी टू टेल यू बट दिस इज खुशवंत सिंह सन। मगर थोड़ा बातचीत की और थोड़े जोक्स किए और फिर चला गया। बट ऐसे मौके होते थे जब ऐसे मौके होते थे। लेकिन ख़ास तौर पे एक थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट के हिसाब से कभी कभी ये भी रहता था, या रहता है अभी भी, कि खुशवंत सिंह और उनकी एक जो फॉन्डनेस ऑफ women एंड वाइन, 2 things दे कम टुगेदर। शराब और औरतों का जिक्र हमेशा होता है। थोड़ा उन्होंने अपने आप बिल्डअप करते थे, बिल्कुल वो फेथफुल थे। मेरी माँ बड़ी सख्त कड़ोट थी और वो तो कभी नहीं। और वाइन का 2 पेग विस्की रोज़ लेते थे, कभी ज़्यादा पीते नहीं थे, सिर्फ 2 पेग विस्की सिंगल मॉल्ट लेते थे। और लोग जो समझते थे कि ये बहुत शराब पीते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और बहुत लड़कियां के पीछे जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। लड़कियां उनको आते थे, उनसे सलाह लेती थी। और कोई जो जिन जो लिखना चाहते थे, जैसे जो 4 लड़कियां थी ना, वो उनको मेंटोर किया उन्होंने और उनको इनकरेज किया। अब बहुत सारे, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये कि जैसे माँ परेशान होती थी कभी इन बातों से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने उनका सिंगल मॉल्ट स्कॉच का जिक्र किया, कौन सी स्कॉच पीते थे? उनको सिर्फ पसंद था जिसमें वो स्मोकी नहीं है, नॉन स्मोकी सिंगल मॉल्ट। अच्छा। उनको लफ्रॉग नहीं पसंद था। लफ्रॉग पसंद नहीं आ सकता था। ग्लेन मोरांजी ठीक था, ग्लेन लिविट भी ठीक था, मगर नॉन स्मोकी। आपने एक बात का जिक्र किया था कि जो कसौली में उनकी स्टडी है खुशवंत सिंह की, उसमें 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। आप ही बताइए किन की तस्वीरें हैं वो? उनकी सिर्फ 2 तस्वीरें उधर, एक तो है मदर टेरेसा और एक है महात्मा गांधी। इन दोनों को वो बहुत
कैसे कहते हैं उनको, बहुत रेवियर करते थे। बहुत रिवियर करते थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए मदर टेरेसा पे, कलकत्ता गए थे और मदर टेरेसा में पढ़ा था और उनको चिट्ठी वापस लिखी थी थैंकिंग हिम फॉर द आर्टिकल। फिर उसने लास्ट वर्ड उसने लिखा था, आई एम टोल्ड यू डू नॉट बिलीव इन गॉड, आई सेंड यू गॉड्स ब्लेसिंग्स। सो मूविंग। मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूँ, इतना कामयाब बाप जिसका पूरी दुनिया में नाम है और वो भी बहुत खाते पीते घर वाला, और फिर इतना पढ़ा लिखा, दुनिया में शोहरत, आलमी शोहरत याफ्ता, और उसका बेटा होना अपने आप में कितना सुखद प्लेजेंट एक्सपीरियंस है और कितना दुखद भी है, तकलीफ दे भी होता है, कभी कभी होता है। कभी कभी तो होता है मगर ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तकलीफ दे कहाँ होता है? आई एम प्राउड टू बी हिज सन। तकलीफ होता है जब लोग उनको कहते हैं कि ही इज़ यू नो ही वाज सपोर्टर ऑफ इंदिरा गांधी, सपोर्टर ऑफ संजय गांधी। तो मैं एडमिट करता हूँ कि उन्होंने गलतियाँ, वो पॉलिटिकली बड़े नाइव थे मगर वो जो कुछ कहते थे, जो कुछ लिखते थे, फ्रॉम द हार्ट। सो दैट वाज हिज जीनियस। ही रोट फ्रॉम द हार्ट एंड पीपल ट्रस्टेड हिम। एक ऐसा भी होता है कितना कामयाब शख्स हो, फिर आपके लिए जब आप बड़े हो रहे थे तो कहीं एक बोझ महसूस नहीं हुआ इस बात का कि आपको एक किसी लेवल तक आना है, उसके बाद में शायद मुश्किल? सिर्फ उनका एक रिग्रेट था कि मैंने अपना बाल काट दिए थे। मैंने बाल काट दिए थे और जब मैं 28 साल था मैंने बाल काट दिए थे। मुझे भी थोड़ा रिग्रेट होता है मगर उन्होंने, वो तो इतना पक्का कट्टर सरदार नहीं थे, वो तो बहुत लिबरल थे मगर उनको लगता था कि सिखों जो बाल काट देंगे फिर सिखिज़म ख़त्म हो जाएगा, मगर ये हुआ नहीं है। तो ये मेरी थोड़ी रिग्रेट थी कि आई डिसअपॉइंटेड हिम बाय कटिंग माय हेयर। ओके, आखिरी सवाल, 1984 के बाद में उसमें खुशवंत सिंह जैसे इंसान को जब सिखों के खिलाफ दंगे फसाद हुए थे दिल्ली में, भागना पड़ा था अपने घर से, ये सही बात है? बिल्कुल भागना पड़ा था। एक स्वीडिश एम्बेसी का दोस्त, एक स्वीडिश एम्बेसी का दोस्त था, तो वो घर पे आया पापा, उसने कहा मेरे साथ आप घर से निकल जाइए और मेरे एम्बेसी में आइए, और पापा चला गया था। और पापा ने यह भी कहा था, नाउ आई नो हाउ द जूज फेल्ट इन जर्मनी। तो दैट उसने अपना पद्मा विभूषण को भी वापस किया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था ना, उसने पद्मा विभूषण वापस किया था मगर उसको 4 साल बाद पद्मा विभूषण मिला था। राहुल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसलिए कि आज आप बिजी हैं, ये सारी महफिल है यहाँ बाहर में, हर आदमी आपसे बात करना चाहता है, मेरे लिए आपने इतना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेस्टिवल के बारे में कुछ कहेंगे चलते चलते? बस हम कोशिश करेंगे अगले साल भी हो ऐसा फेस्टिवल यहाँ लंदन में। लंदन में ज़रूर। उनको लंदन बहुत पसंद था, उसके सारे वैल्यूज़ केम फ्रॉम इंग्लैंड, एजुकेशन भी इधर था और 3 साल वो लंदन हाई कमीशन में भी थे, तो ऑल द ब्रिटिश वैल्यूज़ वर वेरी डियर टू हिम। इंग्लिश लैंग्वेज आपने सुना था, उनको कहते थे कि दिस इज़ माय मदर टंग इंग्लिश। मेरे साथ में माही हैं, माही मेहरा है, दिल्ली की हैं, लेकिन ये कि कम से कम 6 महीने तो यहाँ लंदन में रहती हैं और खुशवंत सिंह को एक लंबे अरसे से जानती थी। बिल्कुल। किस तरह से जानती थी आप उनको? राहुल सिंह के बहुत अजीज, राहुल और नीलूफर के अजीज दोस्त हैं हम, दैट्स वाई। घर में आना जाना रहता था आपका? मेरे घर में एक बार आए थे और मेरे चाचा के घर में एक बार आए थे। और आपका उनसे मिलना हुआ? उनके घर में मैं जाती थी शाम को पूरे 7 बजे फॉर अ ड्रिंक, और कभी कभी डिनर पे भी। आपको अगर कोई ख़ास बात याद हो? आप एक बात कहना चाह रही थी कि उनकी कुछ इमेज गलत आती है अक्सर लोगों में। लोगों को परसेप्शन जो बोलते हैं, गलत फहमी है। एक्चुअली ही इज़ अ इनक्रेडिबली, ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ रियली अ स्कॉलर।
परसेप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ये है कि ही इज़ अ वुमनाइजर एंड ही ऑल डर्टी जोक्स एंड ऑल दैट, ये उनका खुद का बनाया हुआ इमेज है, बट है नहीं रियलिटी। रियलिटी वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। मैंने ये ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब खुशवंत सिंह मतलब इज अ डर्टी ओल्ड मैन। was he? Not at all, not at all. He was one of the most erudite, knowledgeable scholar that I know. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीमा आनंद, और ये खुशवंत सिंह जो लिटरेरी फेस्टिवल है लंदन में, उसकी जान है। इसलिए जान है कि पहला सेशन इन्हीं के साथ में था और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी थी। पहले सेशन में तो आप पैनल पे भी बैठी थी सीमा आनंद जी। द आइडिया, पहले सेशन का आइडिया ये था कि वी वर ऑल रिमेम्बरिंग खुशवंत सिंह। सो जिसकी मेमोरीज थी उनके बारे जो भी लोगों को याद था, उनके इंटरेक्शंस उनके साथ। मेरा ब्रीफ थोड़ा सा अलग था। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम्हारी मेमोरीज क्या उनके बारे, उनकी एक कहानी सुना दो, क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी कहानियाँ सुनाई हुई हैं लंदन में, आपने भी सुनी हुई है। अब वो मैंने कहानी सुनी, बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त कहानी थी, और वो ये थी कि वो फ्रांस की किसी कॉन्फ्रेंस में, ये खुशवंत सिंह की कहानी है, जिसमें कि 3 लोग जो प्रोटोगेनिस्ट कह लीजिए, जिनके ज़रिए से कहानी आगे बढ़ रही है, मेन किरदार, एक हैं खालिस मुसलमान मौलाना, एक हैं खालिस हिंदू, और एक सिख खुशवंत सिंह जैसे। यही कहानी थी ना? वो खालिद सिंह नहीं, वो खुशवंत सिंह थे। सो हाँ, और उनकी जो इंटरेक्शंस रहती हैं, और मुझे ये कहानी पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी। आई थिंक बहुत रेलेवेंट है आज के। आज हिंदू मुसलमान जो लीडर हैं वो दोनों के पास में एक लोटा है, लेकिन लोटा अलग अलग तरह का। हाउ डिड यू डिस्क्राइब दिस लोटा? तो मुसलमान का लोटा हिंदू के लोटे से कैसे अलग है? देखिए, मुसलमान का लोटा बहुत अलग होता है, उस पर एक हैंडल भी होता है और उस पर एक स्पाउट भी होता है। हिंदू का लोटा, उसका शेप ही अलग होती है। और आप देखिए कि ये हिंदू और मुसलमान, मौलाना साहब और स्वामी जी दोनों एक ही ट्रेन कैरेज में गए, सोते एक ट्रेन कैरेज में, उनकी प्रेयर्स एक ट्रेन कैरेज में, उनके खाना एक पर वो एक दूसरे का टॉयलेट इस्तेमाल करने को तैयार नहीं थे। आई मीन, तो डिफरेंस तो उधर ही होगा ना फिर। ये खुशवंत सिंह की कहानी है ना? कमाल है। और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज के टाइम में भी बड़ी रेलेवेंट है जी। अच्छा, उसमें मैंने बड़ी दिलचस्प बात ये देखी कि सब लोगों ने एक ही बात कही कि खुशवंत सिंह इस इमेज में रेवल करते थे, तफरी लेते थे। वो क्या, किस इमेज में तफरी लेते थे, आप ही बताइए। तो एक्चुअली बिल्कुल इस इमेज में तफरी लेते थे। अभी हमारी जो कज़न है, सो मेरे फादर और खुशवंत सिंह कज़न्स थे, they were far-flung cousins, and abhi one of the other cousins was over here and she said कि जब ये लोग सुजान सिंह पार्क में रहते थे, तो ये दीपक और पुष्पिंदर जो थे, they were on the upper floor और खुशवंत सिंह का फ्लैट उनके नीचे था। and she says हम लोग जब निकलते थे बच्चों को तैयार करके for school, तो नीचे खुशवंत सिंह की फ्लैट से गुरबानी की आवाज़ आया करती थी। he used to play that। तो एक दिन उन्होंने जाके कहा कि चाचा जी बहुत अच्छा लगता है, जरा सा ऊंचा कर दीजिए ताकि हम भी सुन पाए अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगता है। शी सेज उस दिन के बाद उन्होंने लो कर दिया, कभी वापस गुरबानी सुनी नहीं क्योंकि उनकी इमेज के खिलाफ चला गया था। कि एक इमेज क्या थी कि वुमेनाइजर, was he a womanizer? I think he liked women. I think there's a difference between being a womanizer and I think he was very openly fond of women. बाकी लोगों ने एक बात और साबित की कि वो कल्टीवेट की उन्होंने ये इमेज, ये सही बात है, अपनी इमेज ऐसी कल्टीवेट की कि एज इफ ही इज ए ग्रेट वुमेनाइजर। आई थिंक हमारी सोसाइटी ऐसी है दैट एनीबडी हु टॉक्स टू ओपनली, उनको लेबल तो लग ही जाता है। एक बार ही लेबल लग गया, आई थिंक ही एंजॉयड हिज लेबल्स। आपने एक बात कही कि आप एक किताब लिख रही हैं और उसके लिए आपको लगा कि खुशवंत सिंह से बेहतरीन आदमी कोई नहीं हो सकता था जो उसका प्रीफेस लिखता। किताब क्या है और क्यों खुशवंत सिंह की याद आई आपको? सो किताब है द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन एंड इट्स बेस्ड ऑन हमारे पुराने जो काम शास्त्र हैं। एंड लाइक आई सेड, ये पुराने काम शास्त्र दे आर नॉट सिंपल। ये नहीं कि अच्छा ये सेक्स के बारे है, और ये इट्स सो मच डीपर। और इनकी, खुशवंत सिंह की स्कॉलरशिप हमारे पुराने शास्त्रों में, हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में इतनी ज़बरदस्त थी दैट इट्स वर्थ, आई विश दैट आई कुड हैव हैड हिज इनपुट because there's nothing straightforward about it.
मेरे साथ मौजूद हैं ज़रफ़िशां। ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत नाम है, बड़ा नायाब नाम है। ये कहाँ से आ गया? So मेरी माँ वो दो लफ्ज़ इकट्ठे किया, ज़र और फिशा, and ज़र का मतलब है गोल्ड and फिशा का मतलब इरप्शन। मैंने आपको फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हुए देखा है, कुछ थोड़ा सा समराइज करके बताएंगे कि वो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके साथ में आपने ये फेस्टिवल शुरू किया और क्या वो ऑब्जेक्टिव्स आज हासिल हुए? So ये खुशवंत सिंह का पहला फेस्टिवल लंदन पे है, and so दिमाग पे ये था कि अच्छा होना चाहिए, जो लोग आती है वो पसंद आएंगे, and just to make sure everything goes very smoothly. Yeah, that was it, mate. Just smoothly. मैंने आपको मजबूर कर दिया हिंदी बोलने पे, हिंदी उर्दू बोलने पे। आती है? हाँ जी आती है, मगर I think थोड़ा सा टूटा फूटा, ये सब थोड़ी सी मुश्किल था, मगर शुक्र है अच्छी तरह हो गया। 6 साल पहले शुरू किए थे। वहाँ पर एक बहुत एंटरप्राइजिंग ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर अनंत नारायण, और मैंने एक दिन उसके साथ सिर्फ ऐसे ही बात कर रही थी, और मैंने उसको कहा कि यहाँ पर क्लब में हम एक लिटरेरी फेस्टिवल कर सकते हैं, तो ब्रिगेडियर jumped out of his chair and said yes. So I said, but it won't be called the Kasoli Lit Fest, it will be called the Khushwant Singh Lit Fest. So he said absolutely fine, and that's how it started. कसौली से खुशवंत सिंह का क्या ताल्लुक था? He had his home in Kasoli, family home, his wife's family home in Kasoli, and he did a lot of his writing there. So it was the right place for a Khushwant Singh Literary तो खुशवंत Festival. सिंह का घर वहाँ पे हमेशा रहा कसौली में? हमेशा रहा, हमेशा है, अभी भी है, और हम हर साल वहाँ पर एक क्लोजिंग नाइट पार्टी करते हैं फेस्टिवल के बाद। वहीं कसौली में होता है, कितने लोग आ जाते हैं कसौली में? कसौली में we get about 1,000 people a day. और फिर क्लोजिंग पार्टी किस तरह की होती है? जरा सा ऐसी होती है जैसे इस वक्त चल रही है यहाँ पे? खुशवंत सिंह के घर में होती है, तो a lot of people, last year Vikram Seth was there, and he was there for the entire festival. He just sat there through every single session. He came to Khushwant Singh's home, and I told him, I said, Vikram, he was very fond of Khushwant Singh, and I said, Vikram, you take whatever you want from the house, because you were so close to Khushwant Singh. Sometimes I feel he was closer to Khushwant Singh than Rahul was. Oh, really? I feel that way. And so Vikram said okay, and he picked up a book, a worn out book on Hanuman. हनुमान, ये किताब जो है खुशवंत सिंह की अपने कलेक्शन में थी, और विक्रम सेठ ने अपने लिए उस किताब को चुना। नीलोफर, अगले साल के लिए कोई प्लानिंग या बात यहीं पे खत्म करें? यहीं पर कभी नहीं खत्म करेंगे। विद द सपोर्ट ऑफ पीपल लाइक यू अगले साल भी होंगे, उसके बाद भी होंगे लिटरेरी फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच नीलोफर बिलीमोरिया, थैंक यू, द वुमन बिहाइंड दिस फेस्टिवल। थैंक यू।